नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना के बेटे अमोल सक्सेना की मौत के बाद उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के प्रारंभिक संकेत मिल गए हैं। खबर ये आ रही है कि उनकी मौत संदिग्ध नहीं है और ना ही कोई ऐसी स्थिति में मौत है, उन्हें एक सामान्य मौत बताई जा रही है। जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार उनकी मौत हृदयाघात मतलब हार्ट फेल होने से उनकी मौत हुई है। मैं आपको बता दूं कि अमोल सक्सेना दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, अपना कैरियर बना रहे थे, जो लगभग 22 या 23 साल के हैं। और वहाँ पर शनिवार को उनकी तबीयत खराब हुई थी। पिता ने उन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा था, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, दवाइयाँ ली और वे अपने घर पर आकर सो गए थे। और इसी दौरान उनका हार्ट फेल हुआ और उनकी मौत हो गई। यद्यपि ये कहा जा रहा है कि उनको एम्स अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शायद वहाँ मृत घोषित कर दिया गया था। इस तरह की खबरें आ रही हैं। अभी हमारे सूत्रों ने बताया कि आज सुबह एम्स अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, इस मौत को संदिग्ध नहीं माना गया है। अब उनके जो पार्थिव देह है, उनका शरीर है, उन्हें वहाँ से एयर एम्बुलेंस से लेकर जबलपुर लाया जा रहा है, जहां आज शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार ग्वारी घाट पर किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि दीपक सक्सेना एक शानदार आईएएस अधिकारी हैं मध्य प्रदेश कैडर के, जिनके 3-4 दिन पहले ही उन्होंने जबलपुर में जिस तरह लाखों बच्चों के भविष्य को संभालने के लिए वहाँ के जो स्कूलों पर बहुत ही सख्त कार्रवाई की थी, जिन स्कूलों से में वसूली हो रही थी, बच्चों से, पालकों से जबरन फीस वसूल किया जा रहा था, जबरन किताबों के नाम पर वसूली हो रही थी। 81 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने इन स्कूलों से वसूला था। तमाम सारे स्कूल के जो प्राचार्य हैं, जो मालिक हैं, उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। कई लोगों को उन्होंने जेल भेजा था। इसको लेकर वे लगातार पिछले 3-4 दिन से चर्चा में थे। लेकिन इसी दौरान एक अप्रिय घटना हुई, एक तरह से वज्रपात जैसा हुआ कि उनका एकलौता बेटा, यद्यपि बेटे के अलावा एक बेटी और है जो दिल्ली में रहकर ही कहीं जॉब कर रही है किसी कंपनी में, लेकिन बेटा छोटा है जिसकी उम्र 22-23 साल बताई जाती है। वहाँ वो फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स कर रहे थे और अमोल बहुत ही प्रतिभाशाली जो छात्र बताए जाते हैं, वो वहीं दिल्ली में ही रह रहे थे, वहीं पर वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। शनिवार को उनकी तबीयत खराब हुई, जैसे कि सूचनाएं आ रही हैं। उन्होंने दवाई भी ली, लेकिन जब ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो उनको एम्स ले जाया गया, लेकिन बताते हैं कि वहाँ उनकी मौत हो गई। निश्चित तौर पे एक पिता के लिए इससे बड़ा आघात कुछ नहीं हो सकता। और इस मौत को लेकर कहीं ना कहीं उनके जो पिता हैं, माता पिता हैं, दोनों इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि ये मौत सामान्य है। इसीलिए सक्सेना दंपत्ति ने यह निर्णय लिया कि वे अपने पुत्र के अंतिम संस्कार से पहले उनका पोस्टमार्टम कराएंगे, ताकि पता लग सके कि आखिर उनकी मौत क्यों हुई। और आज एम्स में उनका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम में हमारे सूत्र जो हमें बता रहे हैं, जबलपुर जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों से भी मेरी कुछ देर पहले बात हुई है, जो संकेत आए हैं उसके अनुसार ये जो मौत है अमोल की, वो असामान्य नहीं है, संदिग्ध नहीं है, वो एकदम से सामान्य मौत है उनकी। और बताया जा रहा है कि उनका मोबाइल चार्जिंग पे लगा था, वे सो रहे थे। और ऐसा हो सकता है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, कि उनकी आहार नली में खाना फंस गया हो, इसके कारण से सांस लेने में तकलीफ हुई हो और उसी समय उनका हार्ट फेल हुआ हो। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। बाकी डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि वास्तव में क्या स्थिति है। फिलहाल इतना तय है कि उनकी मौत किसी प्रकार कोई संदिग्ध मौत नहीं है। आज शाम 5 बजे तमाम सारे अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद, जब मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूं, लगभग 2 बजे, कुछ देर बाद उनका पार्थिव देह एम्बुलेंस विशेष विमान से जबलपुर पहुंचेगा विमानतल पे, फिर कलेक्टर कार्यालय लाए जाएंगे और शाम 5 बजे उनकी अंतिम यात्रा ग्वारी घाट के लिए रवाना होगी। बहुत बड़ा आघात है ये, मध्य प्रदेश के प्रशासनिक लॉबी में शोक की लहर है। जहाँ देखिए इसी बात की चर्चा है कि एक आईएएस अधिकारी ने अपने इकलौते बेटे को खो दिया, और उससे जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, एक टैलेंटेड व्यक्ति था, देश को एक बहुत बड़ा प्रतिभाशाली एक स्क्रिप्ट राइटर मिलने वाला था, लेकिन समय से पहले उनका जाना ये मध्य प्रदेश के लिए, तमाम लोगों के लिए बड़ा आघात है। फिलहाल खबर यही है कि ये मौत सामान्य है, इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।